हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। हम पढ़ रहे क्लास 10th मैथमेटिक्स और उसमें चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ पढ़ रहे थे। और समांतर श्रेणियों के अंदर हमने प्रश्नावली 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इसके आगे के बारे में बात करनी थी। अब हमारे पास 5.3 एक्सरसाइज 5.3 जो है उसके अंदर हमारे पास समांतर श्रेणी उसके योगफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सम ऑफ एपी। अब हमारे पास पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। और पहले प्रश्न में हमारे पास टोटल 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है 2, 7, 12 और इसके 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। हर एक चीज को लिखते हुए, देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें क्या लिखनी होती है? आंसर में दी गई समांतर श्रेणी ये लिख देंगे। दूसरी चीज जो हमारे पास समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का पहला यानी प्रथम पद जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये हमारे पास लिख दिया। सेकंड चीज हमें लिखनी है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर। क्या लिखना है? दूसरी चीज समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर। दूसरे पद में से पहले वाला पद घटाया जाता है और जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वह हमारे पास सार्वय अंतर कहलाता है। दो चीजें हो गई। और 10 पदों तक यानी कि आपके पास में जो समांतर श्रेणी गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है? समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n का मान आपको 10 दिया हुआ है। अब समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? योगफल का सूत्र लिखते हैं, देखिए n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, योगफल का सूत्र होता है जिसको SN सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसमें हमारे पास जितने मानों की आवश्यकता है वह सारे के सारे मान हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं। तो जो जो मान हमारे पास अवेलेबल है उन सभी मानों को इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे। S का S, n पदों की संख्या 10, n का मान 10/2, 2 गुणा 10 प्लस 10 - 1 गुणा में d, और d का मान अभी अभी हमने प्राप्त किया 5। 10/2 का मतलब 5, ये हुआ 20 प्लस 9 गुणा 5, 5 का 5, ये हुआ 20 प्लस 9 गुणा 5 होता है 45। 45 और 20 जो है टोटल 65 हो जाएगा। 5 गुणा 5 25, हासिल का बचा 2, 30 और 2 हो गया 32, 325। और हमारी लास्ट लाइन आएगी आंसर की, अतः समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल बराबर 325 है। और आशा करते हैं आपको एकदम आराम से इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो सेकंड पॉइंट जो है आप अपने स्तर पे खुद करने की कोशिश करें। अगर यहाँ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ देखें, कंपलसरी नहीं कि आप सभी पॉइंट यहीं देखें। चलिए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है।
इसको इरेज किया, बाकी जिनकी नीड है, जिनकी जरूरत है वो हमने रख लिया। समांतर श्रेणी का पहला पद -37 ये लिख दिया। समांतर श्रेणी का सार्वंतर A2 - A1 माइनस के 33 माइनस का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और माइनस का 37 लिखा हुआ है। माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, कुल मिलाकर यहाँ प्लस का 4 आ रहा है। डी का मान कितना आ रहा है? प्लस का 4। कई क्या करेंगे, यहाँ माइनस का कर देंगे। माइनस का नहीं आएगा क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसी का चिन्ह सदैव हमारे पास आता है। पदों की संख्या हमारे पास कितनी है? 12, तो n का मान आ गया 12। फॉर्मूला वापस वही लगने वाला है। तो सूत्र क्या लिखा था अभी हमने? Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d, ये वाला फॉर्मूला। इसमें मान लिखते हैं, देखिएगा किस प्रकार से। Sn का मान लिख दिया 12/2। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? -37, n 12-1 इंटू डी +4, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम? 6 टाइम। इसका डबल 37 इंटू 2, ये हमारे पास हो जाएगा 74। आएगा किसका मान? माइनस का, नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ चिन्ह जो है नेगेटिव है। 12 - 1 11, 11 इंटू 4 यानी हमारे पास हो जाएंगे 44। 6 इंटू एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की। बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है और छोटी वैल्यू प्लस की है, तो यहाँ क्या बचेगा वो देखिए, -30। इन दोनों को इंटू कर दो, -180, 180 मान आया इसका। हमारे पास प्रश्न में क्या पूछा था? इसका मान याद करो। तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रश्न की जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं उसकी लास्ट लाइन आएगी, अतः समांतर श्रेणी का के 12 पदों का योगफल बराबर 180 है। सेकेंड पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो इसको आप आराम से पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ तीसरा पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 और इसके 100 पदों तक आपको योगफल बताना है। कितने पदों तक? 100 पदों तक। तो ए यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 0.6। आप पूछा था कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, सार्वंतर A2 - A1, A2 1.7 - 0.6 क्या आ रहा है? यहां से देखिएगा, यहां हमारे पास आ रहा है डी की जो वैल्यू है 1.1। कंप्लीट एन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, पदों की संख्या कितनी है? 100 पूरे 100। तो यहां हमारे पास सारे के सारे मान लिख देते हैं। ये 100/2, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट इसकी वैल्यू आएगी 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1.2। वैसे देखिए 6 गुणा 2 12, पॉइंट क्या आएगा? एक अंक, केवल एक ही डिजिट है तो एक यहाँ लगा दिया हमने, प्लस 100 में से एक कम किया 99 इंटू 1.1, 50 इंटू 1.2 प्लस, इसको पहले 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉइंट लगा लेंगे। 9 का 9, 9 + 9 18, 1, ये इसका पॉइंट लग गया। आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई आप अपने तरीके से भी करके देख सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 50 एज इट इज, इन दोनों को ऐड करते हैं। 9 + 2 11, 1, 8 + 1 9 और एक कैरी वाला 10, 1 1। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद अब हमें क्या करना है वो देखिए। अब आप चाहे इस पॉइंट को हटा सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपके पास एक 0 आ जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा। कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। चेक करते हैं, 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 5, 5 5 0 5, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट में लिखेंगे
अतः दी गई समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल कितना है? 5505 है। ये हमारा कौन सा पॉइंट कंप्लीट होता है? यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट सेम उसी प्रकार का है, बस ध्यान रखें ये केवल आपको भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, उतना ही इजी है जितने अभी हमने किए थे। सबसे पहले इसका पहला पद क्या है? 1/15, ये लिख दिया 1/15 कंप्लीट। दूसरी चीज आपको क्या पूछी है? सार अंतर, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी A2, ये लिख दिया 1/12 माइनस 1/15। अब ये जो वैल्यू बची है, एक काम करते हैं, यहां मैं लिख के आपको बता देता हूं क्या बचेगा। 1/12 है 1/15। इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम में यहां लिख देता हूं 60। इसे डिवाइड हो रहा है 5 टाइम तो लिख दिया 5। इसे हो रहा है 4 टाइम तो 4। 5 माइनस 4 ओनली 1/60। 1/60 ये हमारा कॉमन डिफरेंस, सार व अंतर आ गया 1/60, 1/60। ऐसा करते हैं, आपको भी आराम से समझ में आया होगा। आप चाहे तो एलसीएम वाला मैटर यहाँ लिख सकते हैं या फिर आप इसको रफली भी रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पदों की संख्या कितनी है? यहाँ इस समांतर श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है? 11। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी यहाँ लिख दिए 11। S11 इज इक्वल टू N 11/2 2 इंटू A 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D 1/60। यहाँ देखिए 11/2 2 1 जा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1 10/60। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 11/2 11/2 कोष्टक में 2/15 1/6। अब हमारे पास जो ब्रैकेट बचा है उस ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं वापस से। इनका एलसीएम आएगा देखिए 30। इसका भाग इसमें कितनी बार जाता है? 2 बार। 2 गुणा 2 कितने हुए? 4। इसका भाग इसमें 5 बार। 5 इंटू 1 5 गुणा 11/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11/2 एज इट इज। 4 और 5 मिला करके 9 हो गया। ये पूरा कितना? 30। कितना हो गया बालकों? 30 हो गया। अब हमें लास्ट में क्या लिखना है? अभी हमें लास्ट में जो है वो क्या लिखना है? देखिए यहाँ अगर ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करेंगे, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 3 बार। इसमें कितनी बार? 10 बार। 11 इंटू 3 ये आ जाएगा 33। 2 गुणा 10 आ जाएगा 20। 2 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 20। हाँ हाँ, ये हमारे पास आ गया 33/20। यहां तक हमारा काम कंप्लीट होता है। ये हमारा पॉइंट कौन सा था? पॉइंट नंबर 4। इसी के साथ हमारा पहला जो प्रश्न है, उस पहले प्रश्न के अंदर हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 ही पॉइंट दिए गए थे और चारों के चारों पॉइंट जो है यहाँ आराम से कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में, जो क्या दिया हुआ है लगभग इसी के जैसा है, छोटा मोटा चेंजिंग होगा। देखते हैं किस प्रकार का है। हाँ तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा प्रश्न संख्या 2। दिया हुआ है कि हमारे पास जो जो दिए हुए पॉइंट उन सभी का योगफल ज्ञात करना है, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में भी किया था। ध्यान रखें, अगर प्रश्न में आपको दिया गया है कि दी गई आपको समांतर श्रेणी है, तब तो कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको लिखा है योगफल ज्ञात कीजिए और सीधा ऐसे दे दिया। कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया हुआ कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, इसकी जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो क्या लिखेंगे? दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम क्या है? 7, 10.5, 14 और यहाँ हमारे पास इस प्रकार से 84 तक चल रहा है। आप ये सेम प्लस वाला सिंबल लगा कर भी लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? इस दिए गए अनुक्रम का पहला पद, कौन सा पद? पहला पद। ये a का मान आया 7
अब इसका चेक करते हैं, यदि इसके प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान है तब यह एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको स्पष्ट बता रखा है, a2 माइनस a1 का मान निकालते हैं सबसे पहले। a2 यानी 10 सही 1/2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 का 7, 10 गुणा 2 20 और 1 21/2, ये हमारे पास सेम इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब a2 21/2 माइनस के 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने डायरेक्ट 7 लिख दिया। अब देखिएगा इन दोनों का एलसीएम क्या आता है 2, तो ऊपर आ जाएगा 21 माइनस 14, ऊपर आया 7/2 और ये जो मान आया a2 माइनस a1 का, यानी दूसरे पद में से हमने पहले वाला पद घटाया है। अब उसके अलावा आएगा 14 माइनस 21/2, इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 2, 14 इंटू 2 हमारे पास हुआ 28 माइनस 21, ये आया 7/2। यहाँ हमने देखा कि यहाँ इन दोनों का मान जो है वो एक समान प्राप्त हो रहा है। यदि इन दोनों का मान एक समान प्राप्त हो रहा है, यानी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये दोनों के दोनों मान जो है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है एक समांतर श्रेणी है। ये अनुक्रम हमारे पास दिया गया है, यह एक क्या है, एक समांतर श्रेणी है डियर स्टूडेंट। अगर यह एक समांतर श्रेणी है तो यहां लिख देंगे, लाइन क्या आएगी वो देखिएगा, यहां सार्व अंतर, यहां सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर प्रश्न में समांतर श्रेणी लिखा हुआ होता तो हम इससे आगे का कार्यक्रम सीधे शुरू कर देते। यहाँ समांतर श्रेणी नहीं लिखा इसलिए हमने इतनी सी कुछ अतिरिक्त लिखना पड़ा। अब इससे आगे का कार्यक्रम मैं यहाँ देखिए लिख रहा हूँ। यहाँ मेरे पास एक बार मैं समांतर श्रेणी लिख देता हूँ 7 21/2, ये हमारे पास 14 और लास्ट में लिखा है 84। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ यहाँ से देखिएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूं इस समांतर श्रेणी का पहला पद, कौन सा पद, पहला पद a बराबर 7। इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस अभी मैंने 2 बार ज्ञात किया, 7/2 7/2 दोनों बार समान प्राप्त हुआ, लिख दिया 7/2। सार्व अंतर भी आ गया। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद आपको दिया हुआ an बराबर 84। इसके अलावा आपको ज्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, यहां आपको पदों की संख्या नहीं दी हुई है। तो जैसे हमने 5.2 में ज्ञात किया था वैसे ही पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर आपको 84 दिया हुआ है। a का मान हमारे पास 7 है और उसके आगे हमारे पास क्या कुछ है वो देखिएगा, प्लस n का मान हमारे पास पता ही नहीं है, d की जगह मैं लिख सकता हूँ 7/2 बराबर का 84 84, n माइनस 1 7/2 बराबर 84 अपने स्थान पर, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 77। n माइनस 1 यहाँ गुणा में 7/2 है, उधर जाएगा 2/7 हो जाएगा, 2/7, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 बार। n माइनस 1 जो है बराबर है 11 गुणा 2 यानी 22 और माइनस का 1 आगे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 23, जो कि हमारे पास समांतर श्रेणी के पदों की संख्या आई है। क्या आई है? समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। यहाँ हमारा ये काम भी कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे एक चीज और बतानी है, इनका योगफल कितना है और समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला देखिएगा, n पदों का योगफल
योगफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a। देखिए यहाँ एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ, एक चीज समझिएगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने लिखा था n पदों के योगफल का सूत्र। क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, n/2 कोष्टक 2a को मैं लिखता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। इस 2a को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, a प्लस a यानी 2a होता है। ये पूरा क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। यह है n वां पद जिसको n/2 कोष्टक, या तो a प्लस an लिखो या लास्ट टर्म यानी l लिख दो। ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे कब, जब आपके पास a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, सारे मान दिए हुए तब तो आप ये वाला ले सकते हैं। अगर आपको केवल a, l और n तीनों मान दिए हुए हैं तो सीधा छोटे वाला फॉर्मूला काम लेके आप समय की बचत कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, आप यहाँ दोनों सूत्र में से किसी का भी यहाँ प्रयोग करते हैं, यहाँ दोनों से उत्तर आ रहे हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। a प्लस l यानी लास्ट टर्म ऑफ AP, या तो आप किससे रिप्रेजेंट करो, an से, या उसको l से भी लिख सकते हो। n/2 यानी 22/2। a पहला पद कितना है 7, अंतिम पद कितना है 84, 84। इसका भाग इसमें 11 बार, 11 गुणा 84 प्लस 7 91, 91। 1 का 1, 9 और 1 10, हासिल का 1, 9 में 1 जोड़ा कितने हो गए रे, यहाँ हमारे पास देखिए पहले क्या 1 का 1, 9 और 1 10, हासिल का 1, 9 और 1 10। लास्ट लाइन आएगी, अतः समांतर श्रेणी के पदों का योगफल बराबर 1001। ये हमारे दूसरे प्रश्न का पहला पॉइंट है और ये इसका पूरा परफेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। हो सकता है आपने जहां से भी देखा हो उसको शॉर्ट टर्म में देखा होगा, यहाँ आपने दूसरे वाला फॉर्मूला देखा होगा, ये वाला आपने नहीं लिखा होगा। अगर पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि यह एक समांतर श्रेणी है, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तभी हमारा ये पैटर्न काम आएगा, विदाउट समांतर श्रेणी के हम नहीं लिख सकते, पूरे नंबर हमें नहीं मिलते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, हमारा पहला पॉइंट पूरा हुआ। अब आपका एक छोटा सा काम रहेगा, आपको जो पहला पॉइंट बताया सेम उसी पैटर्न पे हमारा पॉइंट नंबर दूसरा होगा। आपको दूसरे पॉइंट का पूरा परफेक्ट आंसर करना है और आपका जो आंसर क्या आता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। अगर आपके आंसर नहीं आते हैं तो आपको इसका वापस आंसर बताया जाएगा, तब तक आप इसका सेकंड आंसर खुद करें। मैं डायरेक्ट इसके थर्ड पॉइंट का बता रहा हूं क्योंकि सेम पैटर्न है। अगर आप कोशिश खुद करेंगे तो आई थिंक आप आराम से परफेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, दिया गया अनुक्रम आपके पास ये है, पहला पद माइनस के 5। अब आपको कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर ज्ञात करना है। A2 माइनस 8, इसमें से घटाना है A1। माइनस 8 प्लस 5 बराबर माइनस का 3, माइनस 3 आया। अब आगे A3 11 माइनस 8, 11 माइनस के और 8 प्लस के कुल मिलाकर माइनस 3 आया और ये माइनस का 3। यहाँ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये दोनों बराबर है। यहाँ सार व अंतर समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। अगर दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद माइनस 5, सार व अंतर माइनस 3, अंतिम पद माइनस के 230, जिसको L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 230। A का मान माइनस के 5, n का मान यहाँ पता नहीं है, D का मान हमें यहाँ माइनस का 3 पता है, बराबर माइनस 230। ये माइनस का 5 है, आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 230, आगे माइनस का 5 प्लस का यानी 225 बचेगा, 225 बचेगा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि ये उधर जाने पर प्लस की वैल्यू हो जाएगी। n माइनस 1, ये माइनस का 3 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो देखिए क्या लिख देते हैं, माइनस 225 बटा माइनस के 5,
सॉरी बट्टे माइनस का 3, क्योंकि 5 तो हमने घटा लिए थे, बट्टे में आया 3, माइनस से माइनस कट गया, n-1 बराबर 7 तिरी 21, 5 तिरी 15, 75 आया। और ये n बराबर माइनस का 1 उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा 76 बचा। इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आ गई 76, 76। अब आपको पूछा इसका योगफल ज्ञात करो, तो योगफल का सूत्र अभी अभी हमने लिखा था Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या लिख देते हैं a प्लस l, 76/2, a यानी प्रथम पद -5, अंतिम पद -230, -230 और 5 -235 हो गया। इसको देखो भाग लगा देते हैं, पूरा कितनी बार जाता है, पहले जाता है 3 बार, उसके बाद बचा 1 और 6 यानी 16 में जाता है 8 बार, गुणा यहाँ आ जाएगा 235 और मान भी किसका आएगा, माइनस का मान आ जाएगा। अब अंत में हमारे पास क्या बचा वो देख लीजिए, 2 मान बचे 38 गुणा 235, 38 गुणा 235। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8930 के समथिंग कुछ आपका उत्तर आ रहा है। पर ध्यान रखिएगा जो मान आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि एक चिन्ह जो है वो यहाँ माइनस का दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको आराम से पॉइंट दोनों के दोनों समझ में आए होंगे। सेकंड पॉइंट आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया हुआ है, आराम से उसका आंसर करें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएं। आपको आज की क्लास किस प्रकार की लगी जरूर बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।